सो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फॉल सीलिंग में हम किस तरह से वायरिंग करते हैं। दोस्तों ये हमारा डिज़ाइन है और बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो दोस्तों आज हम इसी में वायरिंग करना सिखाएंगे आपको। तो दोस्तों किस तरह से वायरिंग करते हैं मैं आपको सारी जानकारी A to Z देने वाला हूँ और ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। दोस्तों हमारे हाथ में जो देख सकते हैं ये हमारा है मेन सर्किट वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रेड कलर का वायर है वो 2.5 mm का है और रेड कलर का एक और वायर है जो 4 mm का है, जो कि AC के लिए है। और ब्लैक कलर के दो हैं जिसमें से हमारा एक 4 mm का है, एक हमारा 2.5 mm का है और एक हमारा येलो कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। तो येलो कलर वाला इन्वर्टर का वायर है, ये ग्रीन वाला हमारा अर्थिंग का वायर है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये मेन सर्विस वायर है जिसमें हमारा रेड और ब्लैक दिख रहे हैं वो 6 mm के हैं, जो कि टॉप ग्राउंड फ्लोर से आए हुए हैं। और जिसमें हमारा एक पीला और ग्रीन और 2.5 mm के वायर हैं जो ब्लैक और रेड हैं, वो हमारे इन्वर्टर चार्जिंग के लिए हैं UPS का, जो इस जीने के नीचे हमारा बोर्ड है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से दोस्तों हमने उठाया, ये हमारा कॉमन है तीनों फ्लोर का। जिस तरह से कस्टमर हमसे बोलेंगे कि हमको सेपरेट इन्वर्टर चाहिए तो हम इसको बीच में से ब्रेक कर देंगे। अगर वो बोलेंगे कि एक ही इन्वर्टर हमको चाहिए तो हम ग्राउंड फ्लोर पे एक इन्वर्टर लगा देंगे और सारे में हम इसका इन्वर्टर का कनेक्शन दे देंगे कॉमन तरीके से। दोस्तों हमारा सर्किट यहाँ से इस वाले फ़ैन बॉक्स में आया, इस वाले फ़ैन बॉक्स से हमारा यहाँ पे इस वाले फ़ैन कंसील्ड लाइट में आया, कंसील्ड लाइट से हमारा गया है सीधा फ़ैन बॉक्स में। यहाँ पे दोस्तों सभी में हमारा सीलिंग होने वाला है। आगे आने वाली वीडियो में पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाता रहूँगा। कुछ पार्टिकुलर रीजन की वजह से हमारी वीडियो डिले हो गई थी, जो अब परमानेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा टोटल डिज़ाइन है और ये हमारा एक पार्ट है। यहाँ पे दोस्तों 3 पार्ट में डिज़ाइन बनने वाला है, तो तीनों पार्ट में सेम डिज़ाइन रहेगा। मैं आपको सिर्फ एक का वीडियो बता दूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रोफाइल यहाँ पे लगाई जाती है फॉल सीलिंग के अंदर और वॉल पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा डिज़ाइन है और बाकी का जो सर्किट आप देख रहे हैं हमको कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे अकेले शूट करते हैं, अकेले ही हम वायरिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ बातें आपको बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा। ये दोस्तों हमारा वो सर्किट है जो हमने मेन DB बॉक्स से लाए हैं। यहाँ पर हमारा न्यूट्रल फेस इन्वर्टर और बॉडी अर्थ है। तो यहाँ पे 2.5 का न्यूट्रल फेस है और बॉडी अर्थ और इन्वर्टर हमारा 1.5 mm का वायर है। ये दोस्तों हमारा 4 mm का डायरेक्ट उस वाले बोर्ड तक चला गया, क्योंकि AC हमारा रहेगा उस सामने वहाँ पे। अब देख सकते हैं वहाँ पे हमारा AC रहेगा, तो हमने वहाँ तक 4 mm के दोनों वायर हैं उनको हमने नहीं ब्रेक किया, डायरेक्ट हम वहीं पे पहुँचाएंगे, स्विच से हमारा ऑपरेट होगा। और अर्थिंग और इन्वर्टर का कनेक्शन हम लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे हमने अलग सर्किट डाल दिया है 2.5 mm का। इसी सर्किट से हम पूरे इस एक पार्ट को चलाने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा एक बोर्ड इधर आएगा और एक बोर्ड हमारा यहाँ पे रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे वायरिंग कर दिया है। अब दोस्तों हमारा मेन जो बोर्ड रहेगा कंट्रोलिंग वाला, वो सीधा इस वाली बॉल पे रहेगा। तो ये हमारा यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, सीधा चले जाएगा वहाँ पे और वहाँ से नीचे हमारा लग जाएगा बोर्ड कुछ इस तरीके से। और इसका सर्किट नाप के हमने पहले यहाँ पे रख दिया है, न्यूट्रल फेस, अर्थिंग और इन्वर्टर। यहाँ पे दोस्तों वायरिंग का इशू था, कलर का इशू था, इसीलिए हमने अलग अलग कलर को हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके से हमने यूज किया है। तो दोस्तों आपके पास जो भी आपका कस्टमर ला के देते हैं कलर को, आप उसी को यूज़ कर लीजिए। बट वहाँ पे आप कोडिंग का ध्यान रख सकते हैं कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप वाइट कलर किस लिए यूज़ कर रहे हैं और येलो कलर किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेट वाइट का हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ वायर हमारा हेवल्स का भी है, तो ग्रेट वाइट और हेवल्स यहाँ मिक्स वायर यूज़ हो रहा है। और फॉल सीलिंग में दोस्तों हमारा फ्लेक्सिबल पाइप भी रखा है, बाकी सामान हमारा यहीं पे रखा है। तो ये हमारा डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन में हमें किस तरह से वायरिंग करनी है मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जहाँ पे हमारा 2-2 लाइट लग रहा है वहाँ पे सिर्फ एक लाइट लगेगा, क्योंकि कस्टमर से हमने पूछ लिया था। डिज़ाइन में दोस्तों 2-2 लाइट दिखाया गया है, बट यहाँ पे भी 2-2 का प्लान था, बट उससे स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो यहाँ पे एक लाइट ही हमने रखा है। तो ये 2 लाइट प्लस दोस्तों ये 3 लाइट हैं यहाँ पे, और ये हमारी 2 लाइटें फिर से, और दोस्तों साइड में हमारी 3 लाइटें। तो दोस्तों इन 2-2 लाइट को हम एक ही स्विच से ऑपरेट करेंगे, 3-3 वाले पार्ट को एक से स्विच करेंगे। और ये हमारा है सीधा कॉप लाइट का, इसको एक सेपरेट स्विच से रखेंगे। ये भी हमारा कॉप लाइट का बाहर वाला, तो इसको भी रखेंगे एक स्विच से, और ये अंदर वाला भी एक स्विच से रखा जाएगा। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 8 से 10 पॉइंट बनने वाले हैं, प्लस बॉल वाले भी बनने वाले हैं, टोटल 11 पॉइंट हो जाएंगे। तो किस तरह से वायरिंग होगी आपको पार्ट बाय पार्ट देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे वायर कितने MM का यूज़ करने वाले हैं और कौन सा वायर करने वाले हैं यूज, और किस कंपनी का होगा ये भी मैं बता दूंगा। दोस्तों आप अपने चॉइस के हिसाब से वायर ले सकते हैं। मैं यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा कि यही वाली वायर आप यूज करें या फिर और दूसरी वाली यूज करें। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे वायर है येलो और वाइट कलर का। वैसे हम येलो इन्वर्टर में यूज़ कर रहे हैं, वाइट भी इन्वर्टर में यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे कलर का थोड़ा इशू है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा 1 mm का वायर है जो कि ग्रेट वाइट कंपनी का है, और सामने जो वायर है हमारा वो हेवल्स का वायर है। यहाँ पे ग्रेट वाइट का ज़्यादा यूज हो रहा है।
तो यहाँ पे दोस्तों वायरिंग करने के बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमने वायरिंग यहाँ पे कर दिया है। और वायरिंग कुछ जल्दबाजी में हमने कर दिया है, जो कि हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। यहाँ पे जो पीओपी वाले थे उन्होंने हमारा दिमाग खा के रख दिया, बोल रहे थे कि जल्दी से कीजिए, हमको कंप्लीट करना है, और कुछ काम उन्होंने कंप्लीट भी कर दिया है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वायरिंग करी गई है, किस तरह से हमने यहाँ पे पॉइंट डाले हैं, और किस तरह से हमने यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल पाइप का यूज किया है, जिससे हमारा अच्छे से वर्क हो और बढ़िया दिखे। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक पार्ट को मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से हमने यहाँ पॉइंट छोड़े हैं और कौन सा पॉइंट हमारा किस लिए है और किस काम में हमने यूज लिया है। फॉल्स सीलिंग का काम दोस्तों जब भी आप करें तो उसमें ये बात ध्यान रखें कि हमारा कोई भी वायर छिले नहीं, कटे नहीं, और जो यहाँ पे ब्लेड होती हैं बहुत ही शार्प होती हैं, स्टील ब्लेड होती हैं। तो कोई भी वायर हमारा यहाँ पे टच हो गया तो फिर शॉर्टिंग का आपको प्रॉब्लम मिलेगा, आपकी जो वायरिंग है एक ही तार से रनिंग करने लगेगी। ऐसा केस आपके साथ बना है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वायरिंग किस तरह से की गई है और कौन सा पॉइंट हमने किस तरह से डाला है। आप देख सकते हैं ये हमारे 3 इधर पॉइंट हैं और 3 इसके साइड में पॉइंट हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमारा सर्किट आया है यहाँ पे, और आने के बाद कुछ इस तरह से हमने वायरिंग को कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट आप देख सकते हैं, ये 3 पॉइंट हैं हमारे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट को हमने सिर्फ यहाँ से न्यूट्रल फेस उठाया है और इसको कॉमन करते हुए ले गए हैं सिर्फ इस तरह से। फिर यहाँ से एक हाफ और उठाया है और 2 पॉइंट को कॉमन कर दिया है, और कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ गया है। ये वाले भी हमको कॉमन ही करने हैं, तो तीनों पॉइंट कॉमन कर दिया। इन 3 का यानी कि ये 3 और ये 3 का एक स्विच रहेगा, और जो सामने 2 दिख रहे हैं आपको पॉइंट, और ये वाले इधर वाले 2 दिख रहे हैं, इनका एक पॉइंट रहेगा। तो 2 पॉइंट दोस्तों हमारे ये हो गए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सारी रो पूरी एक स्विच से चलने वाली है हमारी, यानी कि एक स्विच से सारी लाइटें कंप्लीट होने वाली हैं। 3 इधर और 2 5 और 3 8 लाइट ये इसमें होने वाली हैं। अगर कस्टमर चाहते हैं तो 6 भी यूज कर सकते हैं, बट हमने 8 का इसमें डाल दिया है पूरा केस। तो यहाँ पे इसका सेपरेट डाला है हम, अंदर वाली कोप का, बाहर वाली कोप का सेपरेट है, और इस वाली कोप का हम भूल गए थे वो डालना, बाहर वाली का। तो इसका हम थोड़ी देर बाद हमको ध्यान आया तो वो हमने बाद में कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे वायरिंग की गई है, और वायरिंग कुछ इस तरह से की गई है कि सारी वायरिंग और हाफ वायर जितने भी हमने सभी को यहाँ पे लटका दिया गीठा मार के कुछ इस तरीके से। वायर को इस तरह से लटकाया जाना चाहिए कि कभी भी कोई भी इसको काट के ना ले जाए। अगर आप काट के भी ले जाएँ तो इस तरह से एक्स्ट्रा वायर रखिए कि आपका वायर वहाँ से जॉइंट हो सकता है, क्योंकि फॉल्स सीलिंग में कभी भी वायरिंग जॉइंट नहीं होता। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो